What is up, everyone? This is me, Mukesh from Welcome. We are back with another one. Guys, happy birthday to Karma, man. Karma जो लिरिकल हिप हॉप को आगे लेके जा रहा है और उसके साथ हमें वाइबी ट्रैक्स भी दे रहा है, हमें एक अलग तरीके का म्यूजिक एक अलग तरीके का साउंड प्रोवाइड कर रहा है। कर्मा एक रिफ्रेशिंग ट्रैक, हमेशा हर बार एक रिफ्रेशिंग ट्रैक लेके आता है जो दूसरे ट्रैक्स में से काफ़ी डिफरेंट होता है और हमें एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है उनके गाने सुनकर। मैन, शाउट आउट टू हिम एंड हैप्पी बर्थडे टू कर्मा। सो उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे उनके ही इस ट्रैक से जो एक क्लासिक है भाई, एक क्लासिक है। जैसे हर एक आर्टिस्ट का एक करियर डिफाइनिंग ट्रैक होता है ना, हर एक रैपर का एक करियर डिफाइनिंग ट्रैक होता है, वैसे ही कर्मा का ये करियर डिफाइनिंग ट्रैक है। इस ट्रैक के बदौलत काफ़ी लोग कर्मा को जाने पहचाने और उनको फॉलो किए, उनके गाने और सुने और उनके लॉयल फैंस बने। 1 से 23 माइक चेक सीजन 1 एपिसोड 7 AK प्रोजेक्ट्स। Without much further ado, let's celebrate Karma's birthday, man. Let's go. Come on. Beautiful, man. Deep Kalsi, shout out to Deep Kalsi, bro. He is amazing, bro. Yeah. Like मेरा नाम विवेक है। हाँ. और आप लोग मुझे कर्मा के नाम से जानते हैं। Yes, we do. I have a lot to say. It goes Come on. like पहले बाल खड़े नहीं थे मेरे, मैं साइड की मांग में रहता था, छाती पर थी पैंट, तेल कानों से बहता था ना, स्पोर्ट्स में मैं आगे था, लुक भी मेरा गंदा था, पता नहीं यार मैं कैसा था, मैं बड़ा बोर सा बंदा था, कुछ दोस्तों पे बाइक थी, मुझ पे साइकिल थी, कोई पास नहीं आता था, जैसे जेब में मेरे राइफल थी, मैं खेलने कूदने को जाता, भगा देते मुझको, मैं पानी की टंकी पी जाता तो भिगा देते मुझको, ये फेसबुक व्हाट्सएप मेरे काम की चीज नहीं थी, डांस सीखना चाहता था पर जेब में इतनी फीस नहीं थी, 2 बजे तक स्कूल, 3 से 7 का ट्यूशन, लाइफ नहीं चल रही थी, वो चल रहा था इल्यूजन से, कंसंट्रेशन वाली मैंने बात करी, मैं लिखता रहा, मैं मैंने एक दिन और रात करी, और मेरा टैलेंट एक जंगल में 2 शेर रहते हैं, वो लोग मिलते हैं मुझको आज, ये कहते हैं कि ओए तू रैपर है यार, एक रैप सुना दे। Man, this is beautiful, bro. अब इतना मत इतरा बे। सोचता हूँ कि वो तब कहाँ थे जब मुझको एक दोस्त की जरूरत थी, तब कहाँ थे जब हसरत मेरी पत्थर की मूरत थी, कोई टाइम मशीन ला दे मुझको, मैं वक्त में पीछे जाऊंगा, रैपर बनने वाला हूँ, उन सबको ये बताऊंगा, मैं सबका भाई हूँ, सब कहते हैं दोस्त मुझे, 5 साल से नहीं मिले, आज मैसेज करते रोज मुझे फोन मुझे करते जाने कल, मुझे कहते सेट मैक्स पे आने वाला सूर्य द डॉन, मुझे आधी रात फोन बजे, फोन की रिंगटोन बजे और एयरप्लेन पे डाल दूं जब एमिनेम के सॉन्ग बजे, कसबाल खड़े नहीं थे मेरे, ना ही मुझ पे गाड़ी थी, ना मेरी आवाज में ये वाली टोन आ रही थी, ना ही मुझ में रैप्स थे, ना लुक्स थे, ना हुक्स थे, ना ही व्हाट्सएप लिस्ट में लड़कियां प्यारी प्यारी थी, पर अब मेरी बारी थी सबसे आगे आने की, मैं क्या कर सकता हूँ उन सबको ये बताने की, वो आके मुझसे पूछे ऐसे सोच कैसे लेता है, सोच से सोच ना सकने वाली बात बताने की शक्ति मुझ में, इंग्लिश में इट्स कॉल्ड सुपर पावर, लड़का था जो पैसे और अक्कड़ में ऊपर था, टैलेंट के मामले में ऑफ कोर्स यू नो मैं क्या था, उस वक्त कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो क्या मैं उसको बताता या कैसे रैप सुनाता, पर वो एक नंबर का गधा था, उसने मुझको छेड़ दिया, कुछ अनसन सा भेड़ दिया, मैं खड़ा हुआ पास गया, मैं बोला कर ले फेस ऑफ, वो चौड़ेपन में हाँ बोला, बस वहीं पे सारा केस सॉल्व। जानने वाले बहुत हैं पर दोस्त बहुत कम हैं, जो दोस्त नहीं है मेरे उनको इसी बात का गम है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद, रैपिंग में रेज पसंद, और उनको लगता है कि बस हम हैं, बाल खड़े नहीं थे मेरे, मैं इसी बात से खुश हूँ, उस गंगाधर वाली लुक से ही हूँ जो आज कुछ हूँ, तुम आज भी उन छोटे मोटे वोटों के लिए लड़ते हो, मैं 1 से 23 तक जॉर्ज बुश हूँ। कर्मा मैन, स्टॉप दिस ब्रो, 1 से 23 तक मैन, उफ। आई थिंक 1 से 23 बेसिकली मुझे लगता है कि उनका एज 23 था जब ये रिकॉर्ड हुआ था। आई थिंक सो। कर्मा काफ़ी यंग है, राइट? ये 23 साल के थे जब ये रिकॉर्ड किया था उन्होंने। आई थिंक 2 साल पहले शायद उन्होंने ये रिकॉर्ड किया था, या फिर 2.5 साल पहले, आई डोंट नो, बट वाओ मैन, दिस इज व्हाट अ ट्रैक ब्रो। कर्मा 1 से 23 तक, जैसे कि मैंने बोला, एक क्लासिक है।
जो और आप डिनाई नहीं कर सकते दीप कालसे का योगदान इसमें, ठीक है। दीप कालसे का जो म्यूजिक है उसने एलिवेट किया है ये ट्रैक को, आप ये फैक्ट डिनाई नहीं कर सकते। शाउट आउट टू दीप कालसी मैन, क्या खूबसूरत म्यूजिक प्रोड्यूसर है वो, हैं। हम जानते हैं दीप कालसी कैची ट्यून बनाते हैं, कैची बीट्स बनाते हैं, और उन्होंने ये जो बीट बनाया था, ओके, कोई भी लोग दीप कालसी के ज़्यादा जिक्र नहीं करते जब ये ट्रैक सुनते हैं तो, बट आई मीन लुक एट द म्यूजिक ब्रो, म्यूजिक आपको लेके जाता है एंड तक, आप म्यूजिक से वाइब करते हो, और फिर आते हैं कर्मा जो उस इंस्ट्रूमेंट को किल कर रहे हैं ब्रो। आप कोई कॉम्प्लिकेटेड ये फ्लो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड राइम स्कीम नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड लिरिक्स नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है इसमें, ये बस बेसिक्स, अपना जो बेसिक्स है उनका दिखा रहे हैं यहाँ पे कि मेरा जो फाउंडेशन है वो कितना स्ट्रांग है, मेरा जो बेसिक्स है वो कितना स्ट्रांग है। टेक्स्ट बुक राइम स्कीम्स, फ्लो वाज ब्यूटीफुल, और जो विजुअल्स है वो काफ़ी खूबसूरत है। आई मीन सिंपल विजुअल्स है, कोई ज़्यादा ऐसा तगड़ा एडिटिंग नहीं कि जुप जुप इफेक्ट्स नहीं, बस एक कैमरा है, वो वन टेक है, कर्मा को बोले कि आप करो, रैप करो आप, मस्त, वो वाइब दिखा हुआ, एनर्जी दिखा हुआ, एंड आई लव दिस मैन, आई लव दिस माइक चेक मैन। इस तरीके के माइक चेक हमें चाहिए ब्रो, दिस अ क्लासिक। जैसे ही मैंने बोला, एक करियर डिफाइनिंग ट्रैक होता है हर एक रैपर का, और ये करियर डिफाइनिंग ट्रैक है ब्रो, करियर डिफाइनिंग ट्रैक है। पहले वो बोलते थे कि बाल खड़े नहीं थे मेरे, मैं साइड के मांग में रहता था, और सब रिलेट कर सकते हैं उसमें, ये रिलेटेबल ट्रैक है। लोग इतना क्यों सुने इसको, क्योंकि लोग रिलेट करते हैं कि हम सब भी वो इंसान थे जो आज नहीं है, ठीक है। मैं जो आज हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ सालों पहले मैं बातें नहीं कर सकता था किसी से भी, ठीक है, लेकिन आज नहीं हूँ मैं, आज नहीं हूँ। आज जैसा भी है, जिस तरीके का भी है, मैं बातें करता हूँ। वैसे ही लुक्स के मामले में भी काफ़ी सारे लोग जिस तरीके से आज दिखते हैं, वो 5-6 साल पहले या फिर बचपन में वैसा नहीं दिखते थे। जो लोग जैसे कि एमिवे बोलते थे कि मैं बचपन में एकदम गोल मटोल सा था, कोई भी मुझे देखकर ये बोल नहीं सकता था कि एक दिन ये 18 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ इंडिया का सबसे बिगेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट बनेगा, रैपर बनेगा, कोई नहीं बोल सकता था, क्योंकि मेरे पास वो स्वैग नहीं थी, मेरे पास वो एकदम जैसे कि कर्मा ने बोला, ये वाली फील नहीं थी। सो यू नेवर नो कौन आज आपके सामने है जो एकदम लोल सा लग रहा है, मतलब एकदम डाउन सा लग रहा है, और आपको लग रहा है कि ये नहीं कुछ कर पाएगा, लेकिन वो कल जाके सीन चेंज कर दे। यू नेवर नो मैन। सो कर्मा 1 से 23 तक, माइक चेक, इन्होंने अपनी लाइफ बदली है, अपने बलबूते पर बदली है, एंड कलमकार ने इन्हें साइन किया, एंड राइटफुली सो कलमकार को एक बहुत खूबसूरत, राइटफुली सो, क्योंकि चाहिए था इस आर्टिस्ट को पुश चाहिए था, इस आर्टिस्ट को हेल्प चाहिए था, और कलमकार ने वो हेल्प दिया कर्मा को, एंड कर्मा ने बहुत सही किया साइन करके, क्योंकि ये टैलेंट वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये टैलेंट वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इनके जो ट्रैक्स है, इनकी जो एटीट्यूड है, इनका जो खूबसूरत लिखावट है, वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। एंड शाउट आउट टू कर्मा मैन, शाउट आउट टू कर्मा फॉर ऑल दोज ट्रैक्स जो हमें अभी तक दिए हैं। कर्मा ने जो ट्रैक्स दिए हैं वो सारे अमेजिंग है। जो उनका जो लेटेस्ट ट्रैक है लेसन्स, वो मेरा फेवरेट ट्रैक है अभी रिसेंट टाइम्स में जितने भी उन्होंने ट्रैक्स निकाले हैं। लेसन्स मेरा फेवरेट है क्योंकि उसमें एक अलग ही वाइब है, एंड हर बार मैं बोलता हूँ कि ये अनऑर्थोडॉक्स रैपर है, ठीक है। आप जो रेगुलरली सुनते हो अलग दूसरे रैपर से, ये वैसा नहीं फ्लेवर देते, ये कुछ अलग देते, कुछ हट के देते, इसीलिए मुझे ये काफ़ी पसंद है, ये आर्टिस्ट मुझे काफ़ी पसंद है। सो शाउट आउट टू कर्मा एंड हैप्पी बर्थडे टू यू कर्मा, एंड 1 minute चैलेंज कर्मा ला रहे इंस्टाग्राम पे, सो स्टे ट्यून एंड गाइज what to do, comment down below your thoughts। हैप्पी बर्थडे आप लिखते चलो, हैप्पी बर्थडे कर्मा, एंड 1 से 23 तक you guys subscribe to our channel। I will post regular content, see you in the next video, until then